हे बडीज़, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइब। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी बेहद सीज़न 2। सो फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि कृष्णा अपनी मॉम को धमकी देती है कि अब आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं। 24 घंटे बाद आप इस महल जैसे घर में नहीं बल्कि सड़क पे होगे। जब सोओगे तो आपके बेड पे नहीं बल्कि सड़क के किसी किनारे पे सो रहे होगे। उसकी मॉम ये सब कुछ अज्यूम करने लग जाती है और वो डर जाती है कहीं ना कहीं। उन्हें समझ में नहीं आता कि वो इस वक्त क्या करें और क्या वो जो सोच रही है वो कर पाएंगी। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती हैं कि कृष्णा की बात पे वो ट्रस्ट करें कि ना करें। बट कृष्णा का कॉन्फिडेंस देख करके उन्हें भी डर लगने लग जाता है। वो कहती हैं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, कुछ भी नहीं। तो कृष्णा बोलती है रोक सको तो रोक लो, मैंने कब मना किया। बट ध्यान रखना, इसमें सिर्फ आपका बिजनेस ही नहीं आपके रिश्ते भी टूटेंगे। और इसकी वजह मैं नहीं आऊँगी, इसकी वजह सिर्फ आप होंगी, क्योंकि गलतियाँ तो आपने की है ना। बस वो गलतियाँ सामने मैं लेके आऊँगी। आपको क्या लगता है मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ? हाँ, आपके बारे में शायद मैं इतना नहीं जानती कि आप इतने गिरेव इंसान हो कि अपने लिए कुछ भी कर सकते हो। तो बोलते क्या मतलब है तुम्हारा? तो बोलती है रहने दीजिए ना, आपको पता लग जाएगा जो आपके साथ अगले 24 घंटे में होने वाला है। अगले 24 घंटे में आप इतना तड़पेंगे जितना कभी नहीं तड़पे होंगे। आप सोचेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया सिर्फ एक डील के लिए। आप पछताएंगी कि अगर वो डील चली भी जाती तो उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, बिजनेस आपके ऊपर पहुंच सकता था, लेकिन अगर नहीं भी करती तो आप अब भी अच्छी खासी लाइफ जी रही होती। मेरी लाइफ में इंटरफेयर किया है ना आपने, तो मैं आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। दैट्स माई प्रॉमिस, लेट मी गो नाउ। ऐसा बोल के जा रही होती है। तभी कृष्णा की मॉम से रोकती हुई बोलते हैं कि कृष्णा रुको। तो बोलती है क्या हो गया है, बोलिए बोलिए ना। तो वो घबराते हुए अपने माथे से पसीना पोंछते हुए बोलती हैं कृष्णा प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना। उनके हाथ काँप रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं डरे हुए होते हैं, उनकी हार्ट बीट बढ़ी हुई होती है। और ये सब कुछ आराध्या भी देख रही होती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि ऐसी भी कौन सी गलती कर दी होगी इसकी मोम ने जो वो इतना डर रही हैं। मतलब ठीक है उन्होंने गलती की फ़ोटोज़ लीक करके, आई अंडरस्टैंड दैट, बट कृष्णा ऐसा क्या करने वाली है जैसे मोम इतना डर गई हैं सिर्फ उसकी कुछ बातें सुन के। मतलब मोम ने कुछ गलतियाँ तो पक्का की होंगी, वरना वो क्यों डरती है इतना। पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है अपनी मोम को, और बोल सकते हैं अपनी एक स्टेप सिस्टर को वो देख रही होती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो चुपचाप खड़ी होती है एक कोने में और बस देख रही होती है जो भी कुछ चल रहा होता है। उसने अपनी मोम को इतना डरा हुआ कभी भी नहीं देखा था। उसकी मोम में कॉन्फिडेंस रहती थी भले ही वो गलत करे, बट आज आज वो काँप रही थी कृष्णा के सामने। कृष्णा वो फुल कॉन्फिडेंस इनकी तरफ देखते हुए बोलती है व्हाट हैपन, क्या हो गया है? बोलते आई एम रियली सॉरी, ओके आई एम सॉरी, मैं अगली बार से कुछ नहीं करूँगी। तो कृष्णा बोलती है ये तो आपने पहले भी कहा था, मैंने आपको पहले भी वार्न किया था कि मेरी और श्री की लाइफ में इंटरफेयर मत करना। हम दोनों के बीच में जो भी हो जो नहीं हो उससे आपको कोई भी लेना देना नहीं है। ना ही मैंने आपको कभी कुछ बोला, ना ही आप मेरी लाइफ में कुछ बोलो। इतना ही तो चाहता मैंने, बट आप नहीं मानती। आपको बिना पंगे लिए मज़े ही नहीं आते। तो ठीक है, पंगा लिया है तो आप भुगतो भी। तो बोलते कृष्णा आई प्रॉमिस, मैं कुछ भी नहीं करूँगी ऐसा, पक्का इस पर कुछ भी नहीं करूँगी, आई स्वेयर प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो कृष्णा बोलती है आप तो बहुत लेट हो चुका है इन सब के लिए। आप जो इतना पछता रही है घबरा रही हैं, ठीक है अच्छी बात है, गुड फॉर यू। बट जब तक आपको सबक नहीं सिखाऊंगी ना तब तक शायद आपको अच्छा फील नहीं होगा। आप शायद कुछ टाइम बाद धमकी भूल जाओ, आपको इस धमकी को आपके ईगो पे ले लो और ईगो पे लेकर फिर आप ऐसा कुछ करो जिससे कि मेरी और श्री की लाइफ में प्रॉब्लम्स आए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। इससे अच्छा तो यही है ना कि आपके पास से इतनी पावर ले लूँ कि आप मेरा और श्री का कुछ बिगाड़ ही ना सको। दैट विल बी गुड आइडिया, आई थिंक सो, डोंट यू थिंक? तो बोलते कृष्णा प्लीज़, मैंने कहा ना मैं नहीं करूँगी।
नहीं करूँगी कुछ भी ऐसा, मैं ईगो पे बिल्कुल नहीं रहूँगी, बिल्कुल भी नहीं। ईगो होती क्या है मुझे तो पता भी नहीं है। प्लीज़ प्लीज़ वो अपने घुटनों पे बैठ जाती हैं, अपने हाथ जोड़ लेती हैं और बहुत रिग्रेट कर रही होती हैं। बट डू यू थिंक सो कि कृष्णा का कुछ फ़र्क पड़ रहा होगा? कृष्णा भी नीचे बैठती है, उनकी तरफ देखती है, उनकी चिन पे हाथ लगा के उनके फेस ऊपर करती हैं, उनके वो आंसू देखती हैं और बोलती है, ये मगरमच्छ के आंसू मुझे मत दिखाना, क्योंकि शायद आपको लग रहा हो कि मैं आपको धमकी दे रही हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि आप मेरे सो कॉल्ड मॉम जो हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे दिल में ना आपके लिए प्यार था ना नफरत थी, अब सिर्फ गुस्सा है। पहले गुस्सा भी नहीं था, मुझे छोड़ दिया, आई रियली डोंट केयर, बट आपकी वजह से श्री का जो नाम खराब हुआ है, आई डोंट लाइक दैट। सो अब मुझे पसंद नहीं आया तो मतलब नहीं चलेगा ना। देखते हैं, 24 घंटे मैंने दिए हैं, कोशिश कर लो एटलीस्ट अपने रिश्तों को बचाने की, क्योंकि पैसे तो आपके वैसे भी नहीं बचेंगे, प्रॉपर्टीज़ तो मेरी हैं। सो इनडायरेक्टली आई कैन डू एनीथिंग विद दैम। मैं आपके क्या बोलते हैं उनको, राइवल्स, राइवल्स कौन है? पता करना पड़ेगा, अभी पता नहीं क्या है उनके बारे में। बट आपके राइवल्स को अगर मैं आपकी वो सारी प्रॉपर्टीज़ दे दूँ तो उनके लिए तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा, एंड दे कैन डू एनीथिंग विद दैट। फिर आपकी वो बिल्डिंग भी गिरा सकते हैं, आपका वो पूरा ऑफिस गिरा सकते हैं, उनके जो मन में वो कर सकते हैं, बिकॉज दैट वॉज देयर प्रॉपर्टी। फिर आप कहीं और ऑफिस खोलेंगी, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा। ओके, दैट विल बी गुड आइडिया, पहले यही करना चाहिए मुझे, राइट? तो बोलते कृष्णा प्लीज़ प्लीज़, तो बोलते अच्छा ठीक है, आई विल गिव इट टू ऑप्शन। पहला, आपके रिश्ते आपसे छीन लूँ, दूसरा आपके पैसे आपसे छीन लूँ। बताइए मिसेस मल्होत्रा, मैं क्या करूँ, बताइए ना। तो बोलते हैं व्हाट डू मीन, तो बोलते हैं मतलब सिंपल है, आपके रिश्ते किन किन से हैं, आपकी ये डॉटर आराध्या और आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, इनसे रिलेशन तोड़ दो और फिर आराम से अपनी लग्जरी लाइफ जियो, अपना बिजनेस करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन पेपर पे मैं साइन कर दूंगी, वो आपके नाम पे हो जाएंगे। बताइए मैं क्या करूँ, बोलिए ना। बिजनेस या फिर रिश्ते जिनके अंदर प्यार है, या फिर दोनों नहीं। तो वो बोलती हैं बिजनेस। कृष्णा स्माइल करते हुए बोलती है, लगा ही था, आप जैसी औरत क्या समझेगी प्यार को, नथिंग। आपको लगा बिजनेस ज़रूरी है ना, तो बोलते कृष्णा ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम बोलो तुम कुछ नहीं करोगे ना ऐसा। तो बोलती है आर यू श्योर, अगर फिर से आपने अपने रिश्ते को रिकवर करने की कोशिश की तो मतलब वापस से अपने रिश्ते को वापस बनाने की कोशिश की तो बोलते नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, मेरे लिए मेरा बिजनेस बहुत ज़रूरी है, मैंने बहुत मेहनत से खड़ा किया है इसे, बहुत ज़्यादा मेहनत से। तो कृष्णा हंसते हुए बोलते हैं हाँ पता है आपकी मेहनत, पता है, अगर दुनिया को पता लग गई, दुनिया को छोड़ो आपके परिवार को पता लग गई ना, तो शायद ये खुद अपने साथ तोड़ दें आपके साथ में। तो वो बोलते तो क्या मतलब, तो बोलते क्या मतलब नहीं, आपको अच्छे से पता है ये बिजनेस कैसे डेवलप हुआ है, मैं बताऊँ आपको। तो बोलते ओके 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 ओके, ठीक है समझ गए, तुम्हें पता है, अब प्लीज़ तुम मेरे बिजनेस को हार्म मत करना। तो बोलते ठीक है, मैं आपके बिजनेस को बिल्कुल हार्म नहीं करूँगी, पर आपके रिश्ते बचेंगे कि नहीं बचेंगे उनकी गारंटी मेरे पास में नहीं है। तो बोलती है मैं अभी रिश्ता तोड़ देती हूँ, अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दूँगी, बस, क्या इतना काफ़ी होगा? तो कृष्णा हंसते हुए बोलती है क्या कमी नहीं हो रहा था यार ये भी, ठीक है चलेगा। तो बोलती है पक्का? तो बोलते हाँ, पर आपके पास सिर्फ 24 घंटे, 24 घंटे के अंदर पेपर मंगाओ, साइन करो, कोर्ट में जमा करो। हाँ आई नो कोर्ट का प्रोसेस थोड़ा लंबा चलेगा, बट डिवोर्स तो आपको लेना पड़ेगा, जब तक आपका डिवोर्स फाइनल नहीं होगा तब तक मैं आपकी प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ूंगी, तक वो आपके नाम पे नहीं होंगी, तब तक आप सिक्योर नहीं होंगी। तो वो बोलती है ठीक है, मैं अभी अपने लॉयर को फ़ोन करती हूँ और कहती हूँ। कृष्णा सब कुछ सीख रही होती है, वो अपनी मॉम की तरफ स्माइल करके देख रही होती है, और मिसेस मल्होत्रा को लग रहा होता है
कि जैसे वो उनकी तरफ नहीं, उनके पीछे देख के स्माइल कर रही होती है, तो वो हल्का सा पीछे मुड़ते हुए देखती है कि पीछे उनके हस्बैंड खड़े थे। वो उनकी तरफ देखती है, वो बहुत गुस्से में थे। वो वहाँ आते हैं और बोलते हैं, क्या कहा तुमने? तुम मुझे डिवोर्स दे रही हो? तो बोलते हैं, हाँ, मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ। तो बोलते, बट क्यों? सिर्फ अपने बिजनेस के लिए कि मैं तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं था? तो इस बात का कृष्ण जवाब देती है, आप कभी ज़रूरी थे ही नहीं। ज़रूरी तो सिर्फ आपका नाम था, आपकी प्रॉपर्टी थी, आपकी हैसियत थी। आप कब ज़रूरी हो गए? आप इतने सालों में मेरी माँ को नहीं जान पाए, जो अपनी खुद की बेटी को अपने आप से दूर रखती है? नहीं समझ पाए क्या अभी तक? जो अपनी बेटी की नहीं हो सकी, वो आपकी क्या होगी? शी लव्स ओनली मनी, नॉट पर्सन। गेट दिस में, गेट दिस यार, इतना तो समझ जाओ, समझदार हो। आई थिंक सो, हो ना? तो वो बोलते हैं, शू शट अप, ओके, मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ। तो बोलते ओके ओके, करो अपने हस्बैंड वाइफ की बात, मुझे क्या लेना देना। कृष्णा वहाँ खड़ी होती है और देख रही होती है, उन दोनों में झगड़ा हो रहा होता है, बहुत सा झगड़ा हो रहा होता है। तब कृष्णा बोलती है, अरे बस यार बस, कितना चिल्लम चिल्ली करते हैं। ऐसा बोल के अपने कानों में हाथ देती है, बोलती है, हाँ मेरे कान दुख गए। वेल, इतना दुखी मत हुई है, आपकी वाइफ आपको छोड़ रही है, ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ ही है। अदरवाइज आप इनके साथ में तो पता नहीं क्या क्या होता। तो बोलते, क्या मतलब? तो बोलते, आपको नहीं पता क्या, इन्होंने अपना बिजनेस कैसे चलाया है, इतनी जल्दी इतनी डेवलपमेंट कैसे हुई है, आपको नहीं पता? तो बोलते हैं, क्योंकि इसने मेहनत की है, ऑफकोर्स इसलिए हुआ होगा। तो वो अपनी मॉम की तरफ देखती है, स्माइल करती है और बोलती है, रियली? तो अपनी नजर नीचे झुका लेती है और बोलती है, कृष्णा, जो तुमने कहा था वो मैं कर रही हूँ ना, तो फिर तुम्हें इस बीच में बोलने की ज़रूरत क्या है? तो बोलते हैं, ठीक है, जैसा आप बोलें। तभी मिसेस मल्होत्रा के हस्बैंड बोलते हैं, वेट, तुम बताओ मुझे, क्या बोलना चाह रही थी तुम? तो बोलता है, अब अपनी वाइफ से पूछिए ना, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? तो बोलता है, ये नहीं बताने वाले, तुम बताओ। तो कृष्णा बोलती है, ओके, इतने रिक्वेस्ट करे हो तो बता देती हूँ, वैसे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था इस सारी चीज़ों में, बट ठीक है। वैसे भी अब डिवोर्स ले रही है ना इनसे, तो फिर पता भी लग जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी। वेल, आपकी जो ये वाइफ है, आपकी वाइफ बनने के बाद का नाम तो मिल गया था, उससे बिजनेस खड़ा भी कर लिया था, आपके पैसे तो थे, सब कुछ हो गया था। बट कोई इन्वेस्टर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। जब इन्वेस्टर थे, बहुत छोटी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे थे। बट एक डील इनको मिली जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा था। बट उनकी एक शर्त थी, और वो शर्त सिर्फ इतनी सी थी कि आपकी ये प्यारी सी वाइफ, जिनको आप इतना प्यार करते हो, मैं तो बोल भी नहीं पा रही हूँ, ठीक है, आई नो, आई एम नॉट दैट गुड पर्सन, बट इतनी बुरी भी नहीं हूँ। खुद समझ जाओ उन्होंने क्या मांगा होगा आपकी वाइफ से। शी इज़ अ वूमन, ही इज़ अ मैन, क्या ही मांग सकते हैं? तो समझ लो, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन था। एक्चुअली मेरे पापा के साथ में जब ये थी, तब भी था। मेरे डैड, आई डोंट नो कैसे इंसान है, रियली आई डोंट नो, बट इतना तो पता है, इस औरत को वो डिजर्व तो बिल्कुल नहीं करते थे, जो एक इंसान के साथ होते वक्त भी दो तीन लोगों के साथ में होती है। आपके साथ में है, डेफिनेटली है, बट आपके साथ में ये और लोगों के साथ में भी है। शायद आपका मुझे पता नहीं, बट जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने निकाली है, आई थिंक सो कि मे बी ये अब भी आपके अलावा किसी और के साथ रिलेशन में होंगी। अभी आपसे डिवोर्स लेंगे, 6 to 8 मंथ बाद ये फिर से एक मैरिड लाइफ के अंदर होंगी, और इस वक्त उनके कोई और बच्चे होंगे, कोई और इनका हस्बैंड होगा, कोई और ही नाम पे अपनी कंपनी चला रही होंगी। आई नो, पैसे तो इनके पास मिल ही जाएंगे, क्योंकि ये ऐसी औरत है, पैसा इनके लिए इम्पोर्टेंट है, रिलेशंस नहीं। तो अब आप जाने आपकी वाइफ से आपको क्या करना है। आपके लिए अच्छा है कि आप एक ऐसी औरत से दूर हो रहे हैं। बाकी मैं चलती हूँ, मेरा काम हो गया, ऐसा बोले कृष्णा, बस वहाँ से चली जाती है। और ये सब कुछ सुनने के बाद में
उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा शौक थे। मिसेस मल्होत्रा की तरफ वो घूर के देखते हैं, बोलते हैं क्या उसने जो कहा वो सच है? तो जैसे उस औरत के अंदर शर्म भी नहीं थी, वो बोलती है हाँ। क्यों? तुमसे डिवोर्स ले रही हूँ ना, तो फिर क्या ज़रूरत है? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी एलिमिनेशन, मैं नहीं लूँगी। मुझे तुम्हारा एक पैसा भी नहीं चाहिए। मेरा खुद का बिजनेस है, वो मैं चला रही हूँ, वो सब कुछ मेरे नाम पे ऑलरेडी। तो तुम इन सब के बीच में कुछ कर नहीं सकते। वेल, मेरे लिए मेरे पैसे ज़रूरी है, सही बोला उसने। और ये सब कुछ आराध्या भी देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अब तक तो सिर्फ सोच रहे थे कि हाँ ठीक है बुरी होंगी, बट कितनी बुरी होंगी। इतनी बुरी तो नहीं सोचा था जितनी बुरी शायद वो सच में थी। ठीक है, कृष्णा वहाँ से जा चुकी थी, उनके बीच झगड़ा हुआ, बहुत झगड़ा हुआ। फिर फाइनली वो डिवोर्स के लिए मान गए एंड डिवोर्स प्रोसेस चालू भी हो गया था। कृष्णा जा चुकी थी, उसके मन को शांति मिली नहीं थी, क्योंकि उसे पता था क्योंकि ये तो बस शुरुआत थी। कहा था बर्बाद करेगी तो करेगी। अब तो सिर्फ रिश्ते खराब हुए थे, जो कि उसने कुछ गलत किया भी नहीं था, उससे सच्चाई बताई थी। कहीं ना कहीं उसने आराध्या के डैड के साथ में सही किया। उससे पहले उनसे कोई मतलब नहीं था, पर अब जब लाइफ में इंटरफेयर कर ही दिया है मिसेस मल्होत्रा ने, तो वो कैसे उन्हें छोड़ सकती है। कृष्णा घर जाती है और श्री को कॉल लगाती है। श्री से बात कर रही होती है, बोलती है हे हाउ आर यू। तो बोलती है मैं ठीक हूँ, बस अभी घर पे पहुँची हूँ, तुम कब आ रही हो? तो बोलते हैं अरे बाबा आ जाऊँगी, क्या हुआ, मिस कर रही हूँ मुझे? तो बोलते हैं ऑफ कोर्स ना, मिस तो करूँगी तुम्हें। प्लीज़ ना आ जाओ। अच्छा बाबा ठीक है, आती हूँ मैं, ओके। तो बोलते जल्दी आना। तो बोलते ओके। आप बस अभी सो जाओ आराम से, थक गए होगे ना। आप सुबह जब उठोगे अच्छे से फ्रेश हो जाओगे, तब आप अपने सामने मेरे को पाओगे। तो बोलते अच्छा इतनी जल्दी? तो बोलते हैं ऑफ कोर्स, क्यों नहीं चाहिए मैं? तो बोलते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, बट तुम्हें तो बदला बदला लेना था ना, गुस्सा निकालना था अपना, उसका क्या हुआ? तो कृष्णा बोलती है वो मैं शहर में बिना रहे भी कर सकती हूँ, उसके लिए मुझे शहर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी अब धीरे धीरे अपने आप सब कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बोलती है तुम्हारा ना मुझे कुछ समझ में नहीं आता, तुम क्या सोचती हो क्या करती हो, आई रियली डोंट नो। बस मुझे तुम चाहिए और कोई मतलब नहीं मुझे इन सारी बातों से। तो बोलती ओके बाबा ओके, काम डाउन रिलैक्स, आ रही हूँ ना मैं। तो बोलते जल्दी से आ जाओ। ऐसा बोल के श्री स्माइल करती है, कृष्णा स्माइल करते हुए बोलती है हाँ ओके बाबा आ रही हूँ, अब आप सो जाओ, जल्दी सो जाओ। तो बोलते सो रही हूँ। तो कृष्णा बोलती है श्री सो गई क्या? बोलते हाँ सो गई। तो अच्छा बोल कौन रहा है फिर? तो श्री स्माइल करते हुए बोलते अच्छा ठीक है, फ़ोन रखो अपना। तो बोलते ओके, रख दिया। तो बोलते तुम बोल रही हो बेबी? तो बोलते अच्छा तुम्हें आज जैसे आप बोल रहे हो कि आप सो गए, वैसे मैंने फ़ोन रख दिया। तो ऐसे उन्होंने प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे, ऐसे मस्ती कर रहे थे। श्री नींदों में थी, वो ऐसे फनी फनी क्यूट क्यूट सी बातें कर रहे थे। तो कृष्णा बोलते अच्छा बाबा ठीक है, अब आराम से सो जाओ, वरना कल सुबह जब लेट उठोगे तो क्या मॉम बोलेंगी इतनी लेट क्यों उठ रही हो, तुम्हें क्या हो गया है, इतना सब कुछ बोलेंगी। तो बोलते अच्छा बाबा ठीक है, और सुनो तुम जल्दी आने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आना, तुम भी अभी सो जाना। मुझे पता है तुम यही प्लान कर रही होगी कि अभी घर से निकल जाओगी और सुबह में मेरे को सरप्राइज़ दोगी, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से आ जाना सुबह, आई विल वेट फॉर यू ओके। तो बोलते हैं ठीक है। ऐसा बोल के वो कॉल रख देते हैं। श्री और कृष्णा दोनों अपने घर पे सो जाते हैं। कृष्णा अपने घर पे सो रही होती है, उसे कुछ आवाज़ आती है, उसकी आंखें खुलती हैं, वो देखती है कि रात के 3:30 बज रहे हैं। वो देखती है कि इस वक्त ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, जैसे कोई गेट पे बहुत ज़ोर ज़ोर से मार रहा हो। कृष्णा बोलती है यार किसको दिक्कत है इतनी रात को? वो अपना गेट खोलती है, नीचे जाती है, मेन डोर ओपन करती है, अपने सामने देखती है, तो वह शौक रह जाती है। इस वक्त उसके घर पे सुनैना क्या कर रही थी, वो देख करके थोड़ा शौक होती है। वो सुनैना को देखते हुए बोलती है तुम मैं क्या कर रही हो? तो सुनैना जल्दी से कृष्णा को हक कर लेती है, बहुत टाइट हक कर लेती है। कृष्णा कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाती, उसके हाथ बस ऊपर की तरफ होते हैं, और वो बोलती है अब व्हाट हैपन, हक क्यों कर लिया मुझे, छोड़ो, क्या हो गया है?
तो थोड़ा सा उसे अपने आप से दूर करती है। सुनैना से सॉरी बोलती है कि सॉरी, आई डोंट मीन दैट, प्लीज़ तुम गेट बंद कर दोगे। तो बोलते ओके बट इतना तो कर क्या रही हो। तो बोलते प्लीज़ प्लीज़ 1 मिनट गेट बंद कर दो। तो बोलते ठीक है। कृष्णा गेट बंद करती है। सुनैना की तरफ देखते सुनैना बहुत ज़्यादा डरी हुई लग रही थी। कृष्णा उसे सोफे पर बिठाती है, पानी लेके आते उसे पानी पिलाती है और बोलती है अब बोलो क्या हुआ है। तो वो बोलती है आई डोंट नो, कुछ लोग मेरे अचानक से पीछे पड़ गए थे। अब आई आई रियली डोंट नो, मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया अचानक से। सब कुछ ठीक था, टायर में हवा सही थी, सड़क पर वैसा कुछ था नहीं, आई डोंट नो कैसे, बट गाड़ी का टायर पंचर हो गया। और जैसे मैं गाड़ी से बाहर निकली देखने के लिए तो कुछ लोग आ गए। उन्होंने चेहरे पे मास्क लगा रखा था, वो मेरे पीछे आ रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा डर गई तो मैं भागने लगी। एंड देन मुझे याद आया कि इधर तुम रहती हो, तो फिर मैं इधर की तरफ भाग के आई हूँ। मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँची हूँ। तो कृष्णा बोलती है तुम ठीक हो। ऐसा बोल के इसके बैक पे हल्का सा हाथ रखती है। और कृष्णा जैसे अपने हाथ उठाती है शी फील कि श्री सुनैना को चोट आई है, उसके हाथ पे ब्लड लग गया था। और बोलता है आर यू फाइन, यू आर ब्लीडिंग। तो बोलता है अब वो लोग मार रहे थे ना तो लग गई होगी। तो कृष्णा बोलती है और कहाँ लगी है। तो सुनैना बोलती है नो नो आई एम ओके, आई एम रियली ओके। तो बोलती है लग तो नहीं रहा तुम ओके हो, हुआ क्या है बोलोगी, कैसे हुआ, मतलब कौन लोग थे वो। तो बोलता है आई डोंट नो कौन लोग थे वो, बट आई एम स्कैर्ड, क्या करूँ मैं। तो बोलता है डरने की ज़रूरत नहीं है, पहले तो अपनी चोटों पे बनाम लगाने दो, 1 सेकंड में लेके आती हूँ फर्स्ट एड बॉक्स। वो जाती है अपने रूम में, वहाँ से फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती है, सुनैना के पास में आती है। सुनैना के हाथों पे चोटें लगी थी, उन्हें साफ़ करती है, उन पे क्रीम लगाती है एंड थोड़ी सी पट्टी वट्टी कर देती है। बट अब बारी थी सुनैना के बैग की। तो कृष्णा बोलती है काम करो, सबसे पहले अपनी ड्रेस चेंज करो, इसमें लगवा नहीं पाओगे, तुम्हें अनकम्फर्टेबल फील होगा। एक काम करो मेरे कपड़े पहन लो, तुमने एक तो वन पीस पहन रखा है, तुम अनकम्फर्टेबल फील कर रही होगी, चलो मेरे रूम में। ऐसा बोलो अपने रूम में लेके जाते हैं। सुना थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील कर रही होती है कृष्णा की वजह से। कृष्णा अपनी ड्रेस निकालती है, उसे देती है और बाहर चली जाती है। सुनैना ड्रेस चेंज कर लेती है। तब कृष्णा को आवाज़ देती है कि मैंने चेंज कर लिया है। तो बोलते ठीक है। ऐसा बोले कृष्णा अंदर आती है, सुनैना को बेड पे लेटाती है, उसके बैक पे हल्के से क्रीम लगाती है। कृष्णा कोई फीलिंग सी नहीं उसके लिए, तो उसके लिए तो सब कुछ नॉर्मल था। बट सुनैना वो हर एक चीज़ फील कर रही होती है, उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है कृष्णा उससे केयर कर रही है। कृष्णा बस एक इंसान होने के नाते, क्योंकि श्रेया ने उसके अंदर इतना चेंजेस तो कर ही दिया था कि वो एक इंसान की हेल्प कर सके, उसे किसी से फ़र्क पड़े। मतलब इतना तो नहीं पड़ता था बट चोट लगी थी तो उसने सोचा कि ठीक है कर देते हैं। तो बस इसलिए वो उसके लिए मरहम लगा रही थी। बैक पे थोड़ी बहुत चोट आई थी, थोड़ा बहुत ब्लड आ रहा था और सुनैना की शर्ट भी ख़राब हो गई थी। तो कृष्णा पट्टी करने के बाद में सुनैना को फिर बोलती है कि शर्ट चेंज कर लेना, इसे ब्लड लग गया है। तो बोलती है ओके। कृष्णा अपनी दूसरी शर्ट निकालती है, उसे दूसरी शर्ट को देती है और बोलती है ये पहन लेना। ऐसा बोल के फिर वो बाहर चली जाती है। सुनैना सोचती है अभी क्यों गई है। कृष्णा नीचे जाती है किचन में कुछ बनाने के लिए। वो जाती है नीचे सूप बनाती है, ऊपर आती है और सुनैना को दे देती है और बोलती है ये लो, इसे पी लो, आराम मिलेगा तुम्हें। तो बोलती है सूप से। तो बोलती है हाँ अभी यही था मेरे पास में तो मैंने ये बना दिया, भूख भी लगेगी तुम्हें तो पी लो एंड प्लीज़ रेस्ट करो, सो अपने घर चले जाना, अभी जाने की ज़रूरत नहीं है और मैं बहुत टायर्ड हूँ तो मैं सोने जा रही हूँ। तो बोलते कहाँ पे। तो बोलते दूसरे रूम में, और कहाँ जाऊँगी मैं। तो बोलते बट ये तुम्हारा रूम है ना। तो बोलते कोई बात नहीं, रूम से क्या फ़र्क पड़ता है, सो जाओ प्लीज़, सो जाओ मुझे भी सोना है। ऐसा बोले कहीं चली जाती है, उसे वैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है। लेकिन सुनैना को बहुत अच्छा लग रहा होता है। कृष्णा किसी भी तरह बिहेव करके साथ में उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो कृष्णा के बेड पे लेटी होती है, वो सोच रही होती है कि कृष्णा यहीं सो रही होगी ना। वो बेडशीट को अपने सीने से लगा लेती है, वहाँ पे एक चादर रखा होता है उसे लेती है अपने सीने से लगाती है, वहाँ की हर एक चीज़ को अपने सीने से लगाती है, पिल्लो को हक करती है और पिल्लो के अंदर से स्मेल करने लगती है कृष्णा के स्मेल को। एंड उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है वहाँ पे, उसे लग रहा था जैसे पता नहीं वो कहाँ आ गई हो। दैन थोड़ी देर बाद में
उसे थोड़ा डर लगने लगता है। वो सोचती है कि अभी तो मैं यहाँ हूँ, ठीक है, वो लोग मुझे अभी ढूंढ रहे होंगे, मैं कृष्णा के साथ में हूँ, अगर उन्होंने कृष्णा को कुछ किया तो वो यहाँ भी आ सकते हैं, वो कृष्णा को हार्म भी कर सकते हैं, तब मैं क्या करूँगी? नहीं, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। कृष्णा को वो लोग हार्म नहीं करना चाहिए, ठीक है मेरे साथ जो भी होगा देखा जाएगा, बट कृष्णा को नहीं। ऐसा बोल के वो रूम के पास जाती है, रूम को अनलॉक करने की कोशिश करती है, बट होता ही नहीं है उससे। कृष्णा रूम को बाहर से अनलॉक करती है, दरवाज़ा खोलती और बोलती है, कहा था सो जाओ, ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे पता था यार, पता नहीं क्यों इतने सेंटिमेंटल क्यों होते हो तुम लोग। चलो ओके, मेरा कोई बाल ही बांका नहीं कर सकता, ओके सो रिलैक्स एंड स्लीप, गुड नाइट। ऐसा बोल के रूम को फिर बंद कर देती है, बाहर से लॉक कर देती है। और सुनैना सोच रही होती है, ये मेरे रूम के बाहर ही खड़ी थी कब से, पता नहीं यार क्या लड़की है ये, पहले इतना बोल रही है तो मैं क्या करूँ, वैसे बाहर तो लॉक कर गई है, मैं बाहर जा नहीं सकती, मैं यहाँ रुकूँ, ठीक होगा उसके लिए। कृष्णा बाहर से बोलती है, बिल्कुल ठीक होगा, यहाँ रुक जाओ यार, मेरा सर मत खाओ अब। तो बोलते, बट मैं तो मन में बोल रही थी, इसे कैसे पता? तो बाहर से फिर कृष्णा बोलती है, क्योंकि मुझे पता है तुम जैसी इडियट गर्ल क्या सोचती हो, अब सो जाओ। ऐसे बोले कृष्णा चली जाती है, अपने रूम में जाके वो बेड पर लेट जाती है, और सुनैना अंदर स्माइल कर रही होती है, बोल रही होती है, वेल जैसे भी हो, है बहुत अच्छी, आई लाइक हर। ऐसे बोल के वो स्माइल करती है, थोड़ा ब्लश कर रही होती है, एंड देन वो भी बेड पर लेट जाती है, कृष्णा के पिल्लो को हग करती है और वहाँ पे बस थोड़ी शांति से सो जाती है। उसे ऐसे कृष्णा के साथ रह कर के बिल्कुल डर ही नहीं लगता था। वो कृष्णा के घर में थी, वो फील कर पा रही थी कि कृष्णा वहाँ पे आसपास है, तो सेफ फील कर रही थी, उसके अंदर डर था ही नहीं। लेकिन जब वो बाहर थी, जब तक वो कृष्णा के साथ में थी, उसके अंदर बहुत डर था, बहुत ज़्यादा। और सुबह हो जाती है, सुनैना देखते कि रूम अब अनलॉक हो रहा है, क्योंकि कृष्णा पहले उठ चुकी थी, उसका रोज़ का काम था जल्दी उठ जाना, थोड़ी सी तो हैबिट थी, वो जल्दी उठ चुकी थी, नाश्ता बना रही थी एंड टेबल पे रख रही थी। सुनैना नीचे आते रहे, बोलते गुड मॉर्निंग, तो कृष्णा उस तरफ देखते रहे, बोलते गुड मॉर्निंग, बैठो। कृष्णा के फेस पे कोई रिएक्शन नहीं था, ना हंस रही थी, ना सैड थी, ना गुस्से में थी, नॉर्मल एक्सप्रेशन। तो बोलते कैसे तुम हंस जाओगे, तुम्हारा क्या चला जाएगा, तो बोलते ज़्यादा चली जाएगी मेरी, क्यों क्या करना है तुम्हें? तो बोलते यार ये लड़की सीधे मुँह जवाब नहीं सकती, अब बोल रही ज़्यादा चली जाएगी, हे भगवान क्या लड़की है ये, क्या लड़की बनाई है आपने? तो कृष्णा बोलते खाना खाना तो खा लो, भगवान से कंप्लेन मेरे बाद में कर लेना। तो सुनैना बोलती है, तुम्हें पता कैसे होता है मैं क्या सोच रही हूँ? तो बोलते मुझे सब पता होता है, क्या सोच रही हो? वेल पहले श्री भी ऐसे सोचती थी ना मेरे बारे में, मे बी, आई डोंट नो। कल मुझे क्या करना, खाना खाने से मतलब है। वो खाना खा रही होती हैं और बोल रही होती हैं, तुम्हें मैं घर ड्रॉप कर दूँगी। तो बोलते नहीं मैं चली जाऊँगी। तो कृष्णा उस तरफ घूर के देखते बोलते, मैंने कहा ना मैं ड्रॉप कर दूँगी, अपने घर सेफली जाओ, वरना फिर पुलिस आएगी अगर तुम्हें कुछ हो गया तो, और वो मेरे घर पर ये फालतू में टेंट करेगी, आई डोंट वांट दैट। मुझे शांति की ज़िंदगी पसंद है, आई लाइक दैट, ओके। तो चलो फटाफट खाना खाओ और चलो। तो बोलते ओके। सुनर चुपचाप बैठी होती है, खाना खा रही होती है, थोड़ा बहुत कृष्णा को देख रही होती है, ब्लश कर रही होती है। कृष्णा बोलती है चलो अब। कृष्णा ऊपर से अपना बैग लेके आती है, सुनैना देखती है बैग लेके क्यों आ रही है, उसे समझ में नहीं आता। कृष्णा गाड़ी के अंदर पीछे की साइड में अपना बैग रख देती है, सुनैना को साइड वाली सीट पर बैठा देती है, खुद बैठ जाती है और कार ड्राइव कर रही होती है। तो सुनैना रास्ते में पूछती है, ये बैग क्यों लेके आई हो? तो बोलते हैं कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो बोलते वॉट, कहाँ पे? तो बोलते कहाँ पे जाऊँगी, श्री के घर पे। तो बोलते हैं श्री, यू मीन तुम्हारे कॉलेज की पहले वाली टीचर जिसका तुम्हारी वो फ़ोटोज़ आई थी? तो बोलते हैं हाँ, क्यों कोई प्रॉब्लम है? तो बोलते हैं नहीं, बट मैं आस्क यू समथिंग। तो बोलते हैं बोलो। तो बोलते हैं वो मैम तुम्हारे लिए लगती क्या है, मतलब तुम्हारी लगती क्या है कि तुम उनकी फ़ोटो देख कर कितना गुस्सा हो गई थी, वो तुम्हारी फेवरेट टीचर थी क्या? तो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, शी इज़ माई गर्लफ्रेंड। वो सीधा बोल देती है, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसने इतने इजीली बोलते कि सुनैना के दिल पे झटका लगता है बहुत ज़ोर का। वो सोचती कि गर्लफ्रेंड? तो बोलते हैं हाँ, क्यों कोई प्रॉब्लम है? वो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा मुझे कुछ करना है। तो बोलते नहीं, आई डोंट मीन दैट, मतलब
मुझे लगा नहीं था कि टीचर तुम तो क्यों, क्या हो गया है इसमें। वेल मुझसे ज़्यादा बड़े नहीं है, वो होंगे 4-5 साल, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। वेल आजकल तो हीरोइन 18 साल की उम्र से बड़े लोगों से शादी कर लेता है। हम तो फिर भी एक रिलेशन में ही हैं। इन फ्यूचर क्या होगा मैंने तो सोचा नहीं है। वेल जो भी होगा अच्छा ही होगा। मेरे हिस्ट्री सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट्स ऑल आई नो। उसके अलावा कुछ भी नहीं। ऐसे बातें करते 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 सुनैना का घर आ जाता है। कृष्णा वहाँ ड्रॉप करती है और वहाँ से चली जाती है। सुनैना उसे थैंक यू बोलने वाली थी, लेकिन कृष्णा उसके लिए वेट नहीं करती, वो चली जाती है। सुनैना सोचती है, ओह सो शी इज़ कमिटेड। मुझे तो बुरा क्यों लग रहा है यार, पर लगे भी क्यों ना, दिल में फीलिंग्स आ गई थी उसके लिए। यार मुझे समझ में नहीं, मैं रिएक्ट कैसे करूँ। बुरा लग रहा है बट रोना नहीं आ रहा। प्यार था भी कि नहीं था मुझे, कैसी फीलिंग्स है। मुझे बुरा लग रहा है बट बुरा भी नहीं लग रहा। ये भगवान, पता नहीं मेरे अंदर क्या फीलिंग्स चल रही हैं। फिर मैं जाती हूँ, ऐसे बोल के वो रूम में वो चली जाती है। एवरीथिंग सही जाता है कुछ। कृष्णा श्री से मिलने के लिए जा रही थी। सो हे बडीज, होप सो कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। स्टोरी पसंद आई है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हैप्पी रामनवमी। सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रामनवमी। बाय बाय एवरीवन।